तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में गिवन है दो इंटीजर एरे nums1 एंड जो कि हमको दो एरे गिवन है nums1 एंड nums2 जो कि n साइज के हैं, यानी सेम साइज है इनका। हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम स्वैप कर सकते हैं विद इन द सेम एरे, या फिर हम स्वैप कर सकते हैं बिटवीन टू एरे। और विद इन द हम जो स्वैप करेंगे ना, आई और जे इंडेक्स लेंगे और उनको विद इन स्वैप करेंगे, उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो फ्री ऑफ चार्ज होगी। बट हम स्वैप करेंगे जब दो डिफरेंट एरे को, तो उनकी कॉस्ट होगी 1। हमको मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है ताकि हम दोनों एरेस को आइडेंटिकल बना सकें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हो, nums1 और nums2 की जो लेंथ है वो 10⁴ है, 8 × 10⁴, और नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जो वैल्यूज होंगी वो 8 × 10⁴ तक है। ठीक है, काफी हाई कंस्ट्रेंट्स है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है ना, हमको दो एरे गिवन होंगे, nums ऑफ 1 एंड nums ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल ये एरे होगा 1 2 3 4 और एक एरे गिवन होगा 2 3 4 1। तो अब आप देखो इस वक्त ये एरे आइडेंटिकल नहीं, ठीक है, इस वक्त ये एरे आइडेंटिकल नहीं है। अगर इस वक्त ये एरे आइडेंटिकल नहीं है, हमको इन्हें आइडेंटिकल बनाना है दो केसेस को यूज करके। तो देखिए कॉस्ट सबसे पहले हमको निकालनी होगी, और हमारे पास दो केस होंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम सेम एरे में दो इंडेक्सिंग के बीच में स्वैप कराएंगे सेम एरे, और दो इंडेक्स के बीच में स्वैपिंग होगी, और इधर नो कॉस्ट, कोई भी चार्ज हमसे नहीं लिया। इसमें हम कोई आई इंडेक्स चूज करेंगे और बिटवीन टू एरे हम स्वैपिंग कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, हमको स्वैपिंग करानी है, तो देखिए हम उसी दो इंडेक्स को चूज करते हैं। तो मैंने आई और जे इसको चूज किया, आई एंड जे, और अब हम कराएंगे इनकी स्वैपिंग। तो ये आपस में हो जाएंगे स्वैप। तो 2 जो है वो आ जाएगा आगे, और 1 जो है वो आ जाएगा इधर। इन दोनों की स्वैपिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम आई और जे इसको चूज करेंगे 1 एंड 3 को, और इनकी आपस में स्वैप। तो स्वैपिंग कराएंगे तो आपस में जब स्वैपिंग कराई तो इधर आएगा 3 और इधर आएगा 1, इधर आएगा 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 एंड 4 को चूज करेंगे और इनकी आपस में, तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 1, और ये दोनों एरे अब आइडेंटिकल बन चुके। अब हमने इन सब में सिर्फ केस 1 का यूज किया ना, तो इधर जो कॉस्ट आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि केस 1 की हेल्प से हमने एरे को आइडेंटिकल। और केस 1 की हेल्प से पता है क्यों आइडेंटिकल हो गया, क्योंकि देखिए इसमें पहली बात सारे एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 nums1 में एक बार प्रेजेंट है तो nums2 में भी एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो आइडेंटिकल बनेगा ना। अगर nums1 में ये 2 जो है वो 2 बार प्रेजेंट है तो इसमें भी 2 बार प्रेजेंट होगा, तो इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो दोनों में हम बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे एलिमेंट्स आइडेंटिकल बनाने के लिए। अब केस 2 का हम यूज कब करेंगे, बहुत ही कम केसेस में केस 2 करेंगे। देखिए अभी इधर ऑलरेडी बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कैसे 1 2 3 4 इस एरे में भी प्रेजेंट था और 1 2 3 4 इस एरे में भी ऑलरेडी प्रेजेंट था, बट वो अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्स में प्रेजेंट, तो हमने आइडेंटिकल बना दिए। केस 2 हम यूज करेंगे जब कोई एक एलिमेंट जो है ना वो nums2 में प्रेजेंट नहीं होगा और वो nums1 में ही प्रेजेंट होगा। कैसे, आपने केस 2 देखा होगा जिसमें nums1 में हमको गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ 1 2 3 एंड 3, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें nums2 जो होगा वो होगा 2 1 4 एंड 4। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1 की जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों एरे में वो 2 है, 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है और 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, यानी इवन नंबर्स हैं सारे के सारे, तो हम इसको आइडेंटिकल बना सकते हैं। अब देखिए 1 जो है ना वो nums1 में भी प्रेजेंट है और nums2 में भी प्रेजेंट है, और 2 भी nums1 एंड nums2 में प्रेजेंट है, तो इन दोनों की तो हम 0 कॉस्ट में स्वैपिंग करा देंगे। कैसे, मैं एक आई पॉइंटर यहाँ रखूंगा और इधर रखूंगा और इनकी और इधर हो जाएगा 2 एंड 1, ये तो भाई हो गई 0 कॉस्ट, इधर जो कॉस्ट आई ना वो आ गई 0। अब अंतर आएगा इधर, देखिए इधर 3 जो है ना, 3 जो है वो सिर्फ nums1 में है 2 टाइम्स, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसी के साथ वो nums1 में प्रेजेंट है, बट nums2 के अंदर वो प्रेजेंट ही नहीं है। अगर वो nums2 के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी स्वैपिंग हमको nums2 वाले एरे के साथ करानी होगी जिसमें कॉस्ट 1 लगे। कितनी लगेगी, कॉस्ट 1। कैसे, मैं एक आई पॉइंटर लूंगा ना, और इस आई पॉइंटर की हेल्प से मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों को स्वैप करा दूंगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए आप देखोगे 3 जो है वो nums1 में भी प्रेजेंट है, nums2 में, और 4 भी nums1 nums2। तो जब हम 3 को nums2 में भेज रहे थे तो nums2 का एक एलिमेंट वापस से 4 में आ गया, इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। और अब कुछ नहीं होगा, अब ये आपस में प्रेजेंट है तो मैं केस 1 का यूज करूंगा, और इसमें तो कॉस्ट 1 लगेगी, अब मैं क्या करूंगा, देखिए 4 जो है 4 एंड 3 ये nums1 में भी प्रेजेंट है, nums2 में भी प्रेजेंट, बस सॉर्टेड नहीं है, तो मैं एक आई और जे पॉइंटर यहाँ यूज करूंगा, केस 1 का यूज करूंगा जिसमें 0 कॉस्ट लगेगी, 3 को मैं आगे पहुंचा दूंगा और 4 से हो जाएगा, और ये हो जाएगा सॉल्व। तो आप समझ लोगे हमको किस केस में यूज करना। तो देखिए कि जब हम यूज करेंगे
कॉस्ट, यानी केस टू हम किस केस में यूज करेंगे, जब कोई भी एक एलिमेंट नम्स वन में प्रेजेंट होगा बट नम्स टू में वो प्रेजेंट ना हो उतने। ठीक है, कैसे? मेरे पास गिवन है नम्स वन 10, 10 और मुझे गिवन है नम्स टू 20, 20। इसमें भी आप देख रहे हो कि 10 जो है ये तो 2 बार प्रेजेंट है और 20 जो है वो भी 2 बार प्रेजेंट। बट दिक्कत ये है कि 10 सिर्फ नम्स वन में है, नम्स टू में नहीं है, तो हमको केस टू का यूज करना पड़ेगा। केस टू का यूज करेंगे तो हम आई पॉइंटर को इधर रख और इनकी आपस में स्वैपिंग करा देंगे, तो ये आपस में स्वैप होंगे तो इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब देखिए 20 जो है वो नम्स वन नम्स टू दोनों में आ गया है और 10 भी नम्स वन नम्स टू दोनों में, तो आई और जे इधर आ जाएंगे और इनकी आपस में जीरो कॉस्ट के साथ स्वैपिंग करा देंगे, तो इधर आ जाएगा 10 और इधर जो कॉस्ट लगेगी वो सिर्फ 1 लगेगी जो हमने स्वैपिंग। तो इधर ट्रिक पता है क्या है? ट्रिक ये है, मैं आपको बोलता हूँ इधर पता है ट्रिक क्या यूज हो रही है। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 है ना, मैं आपको कंप्लीट ड्राई रन करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 3 लेंगे, सॉरी, तो एक एरे हम लेंगे नम्स वन जो 1 2 3 3 और एक एरे में लूंगा नम्स टू जो कि इक्वल होगा 2 1 4 4। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा 1 की ओवरऑल फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 ओवरऑल फ्रिक्वेंसी मतलब नम्स वन और नम्स टू में वो कितनी बार प्रेजेंट। 2 की फ्रिक्वेंसी भी 2 है, 3 की फ्रिक्वेंसी भी 2 है और 4 की फ्रिक्वेंसी भी 2, यानी कि सारे एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी इवन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ये दोनों एरे में। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं एक मैप 2 का यूज करूंगा बस। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, देखिए 1 और 2 का तो सॉर्टेड है क्योंकि 1 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, 2 भी नम्स वन एंड नम्स टू में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये तो जीरो कॉस्ट में स्वैप हो जाएंगे। अब 3 जो है वो सिर्फ नम्स वन में प्रेजेंट है और 4 जो है वो सिर्फ नम्स टू में प्रेजेंट है, ये कैसे पता? इसके लिए हम एक और मैप यूज करेंगे जिसको हम नाम देंगे मैप। इसमें मैं क्या करूंगा ना, या फिर हम सेम एरे भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा ना, वापस से मैं सेम एरे में आऊंगा। चलिए मैप 2 बनाने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया कि ये सारे एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज है। मैं क्या करूंगा ना, मैं मैप 2 को बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नम्स वन में ट्रेवर्स करूंगा और उधर फ्रिक्वेंसी देखिए कैसे 1 कितनी बार आया है, मैं इधर आऊंगा अभी नम्स वन में, 1 जो है वो अभी 1 बार आया है, फिर ये 2 पर जाएगा, नम्स 1 की बात कर रहा हूँ मैं, नम्स 1। 2 जो है वो भी 1 बार आया है, 3 जो है वो 2 बार आया है नम्स 1 एरे में। अब असली काम शुरू होगा जब मैं नम्स 2 एरे पे आऊंगा। अब मैं नम्स 2 एरे पे आऊंगा, जो मैंने मैप 2 बनाया ना उसमें मैं 2 की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दूंगा। अभी हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर, अब मैं नम्स 2 पे आऊंगा तो इनकी फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज, तो 2 डिक्रीज होके हो जाएगा 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिक्रीज क्यों किया? बेसिकली ये बोल रहा है कि जब हम नम्स 1 में गए इसकी फ्रिक्वेंसी 1 थी, जैसे ही नम्स 2 में आया इसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो गई, 0 हो गई, यानी कि ये जो एलिमेंट है ना ये नम्स 1 एंड नम्स 2 दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। अगर ये दोनों में प्रेजेंट है तो केस 1 का यूज करके हम स्वैपिंग करा देंगे जीरो कॉस्ट में, इसकी कोई कॉस्ट हमको पे नहीं करनी होगी। हमको कॉस्ट तो सिर्फ इसकी पे करनी होगी 3 एंड 4 की, क्योंकि इनकी हमको एक दूसरे एरे के साथ स्वैपिंग करा, ठीक है। इसके बाद हम 4 पर आएंगे, इसके बाद हम 1 पर आएंगे, 1 की फ्रिक्वेंसी भी 0 हो जाएगी, यानी ये भी बैलेंस्ड है, ये नम्स 1 और नम्स 2 दोनों में प्रेजेंट है। अब देखिए 3 की फ्रिक्वेंसी 2 ही रह जाएगी, देखिए मैं आगे आऊंगा, 4 आएगा, 4 की फ्रिक्वेंसी बाई डिफॉल्ट 0 पर ही होगी। अब फ्रिक्वेंसी कट के -1 हो गई, फिर एक और 4 आएगा तो फ्रिक्वेंसी कट के -2 हो गई होगी, क्योंकि ये क्या चीज़ हो रही है, +2 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ना ये सिर्फ नम्स 2 में है, सिर्फ नम्स 2 में है, नम्स 1 में है, सॉरी, ये जो एलिमेंट है वो सिर्फ नम्स 1 में है और ये जो एलिमेंट है वो नम्स 2 में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 जो है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 जो है ना 1 2 3 3 के 2 एलिमेंट टोटल 2 बार है और 2 एलिमेंट जो है 3 के वो नम्स 1 में प्रेजेंट है और हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो एक 3 को हमें नीचे भेजना होगा और जब उस एक 3 को नीचे भेजेंगे तो किसी और नंबर जो स्वैप होगा, फॉर एग्जांपल एरे 2 में 4 होगा, वो स्वैप होके नम्स 1 में चला जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब मेरे पास 1 2 3 3 गिवन है ना, 3 मेरे पास डबल टाइम इसी एरे में प्रेजेंट है और नम्स 2 में 3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे इसे वापस भेजना होगा नम्स 2 और इधर कॉस्ट लगेगी 1। तो एलिमेंट तो 2 हैं, 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बट वो जब नम्स 2 में जाएगा तो सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा ना, तो एक ही ऑपरेशन यूज, सिंगल ऑपरेशन में जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे जाएगा थोड़ा डिटेल में समझ, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 10 एंड 20 20 प्रेजेंट, टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, 10 की फ्रिक्वेंसी जब 2 है, 20 की फ्रिक्वेंसी 2 है। अब मैं मैप 2 बनाऊंगा ना, तो सबसे पहले नम्स 1 में जाऊंगा, इधर से मैं क्या करूंगा 10 की फ्रिक्वेंसी को 1 कर दूंगा, फिर 2 नम्स 1 की हेल्प से। अब नम्स 2 में जाएगा वो फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, वो 20 की फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज कर देगा -1, उसके बाद -2। तो इसका क्या मतलब होगा, 2 जो है वो सिर्फ नम्स 1 में प्रेजेंट है। अब दो जो 10 है वो नम्स 1 में प्रेजेंट है, तो क्या मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, मुझे तो सिर्फ एक 10 को भेजना है ना,
एक 10 को मान लीजिए ये nums2 है और मुझे सिर्फ एक 10 को भेजना है, इधर 20 भरा हुआ, मुझे तो सिर्फ एक 10 को भेजना है। ठीक है, तो मैंने एक 10 को भेज दिया क्योंकि एक 10 ही तो सिर्फ इसमें होना चाहिए। और देखिए जब हमने इसको भेजा तो 20 जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप nums1 में पहुंच गया उसी एक ऑप्शन। तो कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव वाले को तो आप इग्नोर, क्योंकि नेगेटिव वाले हैंडल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट पॉजिटिव। क्योंकि अगर 4 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हैं, देखिए 4 एलिमेंट डिस्टर्ब हैं, तो हमें एक ऑपरेशन में ही हमने इसको कंप्लीट कर, तो हम क्या करेंगे ना, अगर हमको पता है कि 10 की फ्रिक्वेंसी 2 है, यानी 10 जो है वो 2 बार आया है किसी एक एरे, अगर 10 4 बार भी आता ना, 10 10 10 10, तब भी हम सिर्फ दो 10 को ही तो भेजते ना नीचे। अगर नीचे 20 हो तब भी हम सिर्फ दो ही, यानी टोटल जो 10 है वो तो 4 है, बट 4 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, ऑपरेशन 4/2 परफॉर्म होंगे। हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को हम nums2 में भेजेंगे, तभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे और आइडेंटिकल दिखेंगे, ये कहने का point। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये चीज़ है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि हम दो मैप बनाएंगे, एक में हम फ्रिक्वेंसी स्टोर करेंगे, एक में हम डुप्लीकेट वैल्यू जो होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, उनको देखेंगे। अगर मान लीजिए हमको मिल रहा है +2 और -2, तो कोई एक एक्स्ट्रा होगा और कोई एक मिसिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाला होगा ना उसकी स्वैपिंग करा देंगे। कैसे, मतलब स्वैपिंग कराएंगे तो हाफ ऑफ द एलिमेंट nums2 में जाएंगे, और इस तरीके से हमारा बहुत ही ईजी वे में ये क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था बट काफ़ी आसान था, कोड इसका और भी आसान है जो हमने बोला है। तो आइए कोड देख, तो आइए इसका कोड देखते हैं। तो कोड में हमने क्या बोला था, एक हम मैप बनाएंगे जो कि इंटीजर कॉमा इंटीजर होगा, तो इस तरीके से हमारा एक मैप बन जाएगा जिसमें हम फ्रिक्वेंसी स्टोर कराएंगे। और एक मैप होगा जो ये पता करेगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ nums1 में प्रेजेंट है और ऐसे कौन से एलिमेंट है जो nums2 में प्रेजेंट है, और उन्हीं की हमको और उसको हमें केस 2 को यूज़ करके स्वैप कराना होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैप, और ये होगा न्यू हैश में। और हम क्या कर रहे थे, हम हर बार फ्रिक्वेंसी देख रहे थे, तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे int I is equal to 0, I is length, और एक n वेरिएबल ले लेते हैं, int n is equal to nums dot length। ठीक है, हम क्या करेंगे, I is equal to 0, I is less than n एंड I प्लस। और हम क्या कर रहे थे, हम ओवरऑल फ्रिक्वेंसी देख रहे थे, जो भी एलिमेंट्स हैं वो इवन टाइम आने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखें, तो हम क्या करेंगे ना, हर एक की फ्रिक्वेंसी हम चेक करेंगे। तो हम मैप डॉट पुट करेंगे, या फिर मैप डॉट पुट करेंगे, जिसमें हम क्या पुट करेंगे, नम्स ऑफ आई, जिसमें नम्स वन ऑफ आई को पुट करेंगे, और मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट हम करेंगे जो भी नम्स ऑफ आई की वैल्यू, nums1 ऑफ आई की, और उसमें हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट में हम 0 रखेंगे, और उसकी फ्रिक्वेंसी अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो +1, इससे हम उसकी सेम हम काम करेंगे nums2 के लिए। तो मैप डॉट पुट nums2 ऑफ आई कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट nums2 ऑफ आई कॉमा 0, और इसमें हम कर देंगे +1। ठीक है, तो यहाँ तक हमको nums1 और nums2 के एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हर एक वैल्यू के लिए किसमें, मैप डॉट वैल्यू, और देखेंगे कोई भी वैल्यू जो है ना, कोई भी जो वैल्यू आएगी, तो हम देखेंगे जो भी वैल्यू हमको मिल रही है ना, अगर वो इवन नहीं है, तो हम देखेंगे जो भी हमको वैल्यू मिल रही है ना, अगर वो इवन नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इवन नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऑल टाइम्स वैल्यू प्रेजेंट है तो वो इक्वली दोनों एरे में कैसे प्रेजेंट, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि वो प्रेजेंट है, तो हम मैप 2 का यूज़ करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमको ऑपरेशन 2 कितने बार परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी से हमको कॉस्ट मिलेगी। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट कॉस्ट का, जो कि इक्वल होगा 0 के। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन nums डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस करेंगे। हम क्या करेंगे, मैप 2 डॉट पुट करेंगे nums1 ऑफ I को, कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट करेंगे, और किसको करेंगे गेट ऑफ डिफ़ॉल्ट, nums1 ऑफ I में या तो वो 0 डाल देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं तो हम +1 करके उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, और हम इधर ही साथ में क्या करेंगे ना, साथ में हम जो nums2 की जो वैल्यूज़ होंगी ना, nums2 की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको डिक्रीज़ करेंगे, ताकि ये फाइंड कर सकें कितने एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और जो नहीं है उनकी फ्रिक्वेंसी प्लस होती जाएगी। तो गेट और डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम करेंगे गेट और डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, nums2 ऑफ I तो हम डालेंगे ही, उसके साथ 0 डालेंगे, और उसकी फ्रिक्वेंसी को करेंगे डिक। अब क्या होगा ना, हमको जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होगा किसी nums1 में या किसी भी एरे में, वो हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू पे जाएंगे,
और वो हम कैसे जाएंगे, मैप डॉट वैल्यू, ठीक है। मैप डॉट वैल्यूज़ की हेल्प से हम हर एक वैल्यू पे जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे कि अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो वाला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो नेगेटिव वाला केस था, +2 - 2 वाली जो चीज़ हो रही थी, तो -2 और +2 दोनों बराबर हो गए। अगर कहीं पे बराबर माइनस है, अगर फॉर एग्जांपल 5 नम्स 2 में 5 बार प्रेजेंट है तो वो -5 हो जाएगा, बट उसकी जो है कोई और एलिमेंट नम्स 1 में प्रेजेंट होगा 5 टाइम, तो वो सारे केस स्वैपिंग के टाइम पे हैंडल हो जाए। तो हम इसे वैल्यू और ग्रेटर देन जीरो है, तो जो हमारी कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट वो प्लस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जो भी फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एंड में हम क्या रिटर्न करा रहे थे, वैल्यू डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ द एलिमेंट हुई तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे हाफ ऑफ द एलिमेंट। आइए देखते हैं ये सबमिट हो। नम्स 1 डॉट लेंथ आएगा यहाँ, इधर हमने एन यूज़ नहीं किया, इधर हम एन यूज़ करेंगे। अब रन करके ओके, सो वैल्यू नहीं, यहाँ पर कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हाफ ऑफ द कॉस्ट हम रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली इधर जो एरर है वो ये है कि हमको मैप 2 में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीज, तो वो हमने गलती से मैप 1, और यहाँ पर भी हम मैप 2 की वैल्यूज़ को लेंगे। तो एक्सेप्ट हो गए हैं टेस्ट के, सबमिट करके देखते हैं। तो हमने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट के जो है 3 प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है। 4th प्रॉब्लम का जैसे ही सॉल्यूशन मेरे पास आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जैसे ही 4th क्वेश्चन का मेरे पास सॉल्यूशन आता है, अभी है नहीं। तो आई होप आपको लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट के तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट का 3rd क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें।